साइबेरियन हस्की की आंखें बिल्कुल बर्फीले पानी जैसी, या शायद गर्मा गर्म अंबर, गहरी, तीव्र। वो आपको आर पार देखती हैं। क्या सोच रहे होंगे, कहना मुश्किल है। यही है हस्की की खासियत। हस्की ठंडे प्रदेशों से आते हैं, साइबेरिया। वो बहुत मेहनत करते थे, स्लेज खींचते थे। उनकी नजर, इसने उन्हें जिंदा रहने में मदद की। अब यह हमें अपनी ओर खींचती है, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमें उनकी खूबसूरती पसंद है, घना फर, भेड़िए जैसा चेहरा, लेकिन वो आंखें, वो राज छुपाती हैं। जंगल की कहानियां हम केवल कल्पना कर सकते हैं। एक वफादार दोस्त चाहते हैं, एक ऐसा दोस्त जो आपको सोचता रखे। हस्की आपके लिए हो सकता है, लेकिन तैयार रहें, उनकी नजर, यह एक रहस्यमय आत्मा की खिड़की है। हस्की पालतू हो सकते हैं, लेकिन बेवकूफ मत बनो। अंदर से वो शिकारी होते हैं। उन्हें खेलते हुए देखो, वो पीछा करते हैं, शिकार के पीछे भेड़ियों की तरह। उनका शरीर उसके लिए बना है। मजबूत पैर, चौड़ी छाती, वो दौड़ते रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। उन्हें खोदना भी बहुत पसंद है। हड्डियां छुपाना नहीं, यह स्वाभाविक है। कभी कभी वो आवाज निकालते हैं, भौंकते नहीं हैं। एक लंबी, दर्द भरी आवाज, अपने पूर्वजों की गूंज। झुंड को बुला रहे हैं, आपके लिविंग रूम में भी। हस्की के साथ रहना, उनके जंगली पक्ष को अपनाएं, उन्हें दौड़ने के लिए जगह दें, उन्हें खोदने दें, उन्हें आवाज करते हुए सुनें। यह उनके खून में है। हस्की अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। ये उनके जीन्स में है। इंसानों के साथ काम करने के लिए पाले गए। बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचना, भरोसा जरूरी था। ये बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। हस्की अपने परिवारों से प्यार करते हैं, बहुत सुरक्षात्मक। आपको देखकर हमेशा खुश रहते हैं, भले ही आप बस मेल लेने गए हों। लेकिन याद रखें, हस्की स्वतंत्र भी होते हैं। उन्हें अपनी जगह चाहिए। अगर वो भटक जाते हैं तो आश्चर्यचकित ना हो, वो हमेशा वापस आते हैं। अंततः वफादारी और आजादी का यह मिश्रण यही हस्की को खास बनाता है। वो साथी हैं, सिर्फ पालतू जानवर नहीं, बर्फ और बर्फ में जमा एक बंधन। भाग 4, बातूनी साथी। हस्की बातचीत। सोचो, हस्की शांत हैं, फिर से विचार करना। वो बहुत बातूनी होते हैं, लेकिन भौंकने से नहीं। वो आवाज निकालते हैं, चहचहाते हैं, अजीब आवाजें निकालते हैं। हर आवाज एक अलग अर्थ। ध्यान चाहिए, वो आप पर वू वू करेंगे। उत्साहित, कुछ गंभीर योडेलिंग के लिए तैयार हो जाइए। और जब वो खुश होते हैं, एक नरम ह्रम्फ सब कुछ कहता है। यह ऐसा है जैसे वे बात करने की कोशिश कर रहे हों, अपने विचार साझा करना, उनकी भावनाएं। हो सकता है कि हम शब्दों को न समझें, लेकिन संदेश स्पष्ट है। तो ध्यान से सुनो, चीखों को, चहचहाहट को, वू वू को। यह बातचीत करने का हस्की तरीका है। भाग 5, जंगली की पुकार। हस्की विचित्रता और विषमताएं। हस्की आश्चर्यों से भरे हुए हैं। उनकी अपनी विचित्रताएं हैं, खुदाई के प्रति उनके प्यार की तरह। उन्हें एक बगीचा दो, इसे लैंडस्केप माने, वे इसकी मदद नहीं कर सकते। यह उनके खून में है। और उनकी भागने की कला पौराणिक। बाढ़ का कोई मतलब नहीं है, वे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे, ऊपर से, नीचे से, के माध्यम से। अपने द्वार बंद रखो, अगर वे कुछ भी खा लें तो आश्चर्यचकित न हो। जूते, खिलौने, होमवर्क। हस्की पिकी नहीं है, और वे बहाते हैं बहुत। वैक्यूम करने के लिए तैयार रहें, लगातार। लेकिन ये विचित्रताएं, वे उनके आकर्षण का हिस्सा हैं। वे हमें अपने पैर की उंगलियों पर रखते हैं, हमें हंसाओ। हस्की के साथ रहना कभी उबाऊ नहीं होता। भाग 6, पहेली का अनावरण। हस्की दिल की यात्रा। साइबेरियाई कर्कश। एक सुंदर पहेली, रहस्यमय, स्वतंत्र, वफादार, जंगली दिल। उन्हें समझने के लिए आपको गहराई से देखना होगा। उन चुभती आंखों के पार उनके साथ समय बिताएं, उनकी भाषा सीखें, उनकी विचित्रताएं।
रोमांच के प्रति उनका प्यार, आपको एक आत्मा की खोज होगी, स्वतंत्र और अदम्य। हस्की सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, यह एक यात्रा है, जंगल में, उनके दिल में, और शायद बस अपने आप में। अधिक जानना चाहते हैं? उन्हें देखो, उनकी बात सुनो, उनसे प्यार करो। साइबेरियाई कर्कश एक रहस्य का अनावरण होने की प्रतीक्षा है।